नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्यसाहुणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। कल हम देख के आए थे जो 11वीं गाथा की जो सामान्य चर्चा थी वो देख के आए थे, और उस गाथा में क्या भाव स्पष्ट करना चाहते हैं आचार्य उसकी भी हमने बात की थी। उसमें किस प्रकार उन्होंने बताया कि व्यवहार का अनुसरण करने योग्य क्यों नहीं है, और है तो कितना है, और करना चाहिए तो किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। वो सारी बात ही टीका को पढ़ने से ध्यान आती है। तो एक बार सबसे पहले उत्थानिका देखते हैं कि उत्थानिका में क्या कहा है कि कुतो व्यवहार नयो ना अनुसेव्य इति चेत, कि अगर कोई ऐसा कहे कि कैसा कहे कि व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य ही नहीं है, तो अब उसको बता रहे हैं कि क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है ये बात तो आ ही जाती है, साथ में क्यों है, किस वजह से है, कब है, वो सारी बात भी टीका पढ़ने से समझ में आ जाती हैं। तो आज हमें इस टीका को ही देखना है। उससे पूर्व हम गाथा और पद्यानुवाद का एक बार पाठ करते हैं। व्यवहारो भूदत्तो देशिदो सुधृणो भूदत्तमस्सदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। शुद्ध नए भूतार्थ है अभूतार्थ है व्यवहार नए भूतार्थ की सी शरण गए यह आत्मा सम्यक लहे। कह रहे हैं कि भूतार्थ अर्थात शुद्ध नए ही भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नए। अभूतार्थ है अर्थात कल जान के आए थे कि अविद्यमान असत्य जो है वो कौन है, व्यवहार है। तो उसको क्या करना है, व्यवहार ही जानना है। फिर भूतार्थ की शरण गह, कि भूतार्थ की शरण लेनी है, शरण गह जाकर या लेनी है, यह आत्मा सम्यक लहे। उससे ही यह आत्मा क्या कर सकता है, सम्यक अदर सम्यक को ले सकता है या सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो जब हम इसको देख के आए तो हमें बहुत सारी बातें इसमें पता चली कि अब सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ है कि उत्थानिका में कि हमें क्यों व्यवहार का अनुसरण नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। तो अब इस पूरी गाथा में देखा जाए तो यहाँ पे कहां पे लिखा है कि उसका अनुसरण नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम देखें तो दूसरी पंक्ति अगर देखी जाए तो क्या है, भूदत्तमस्य दो खलु सम्यक दृष्टि हवदि जीवो, कि भूतार्थ अर्थात भूतार्थ के आश्रय से व्यक्ति कैसा होता है, सम्यक दृष्टि होता है। तो अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दृष्टि होता है, तो सम्यक दृष्टि किसके आश्रय से नहीं होगा, व्यवहार के। क्यों, क्योंकि इन्हीं की बात चल रही है ना। छोड़ने की बात किसे कर रहे हैं, अब जिसे छोड़ने की, जिसकी शरण नहीं लेनी है तो वही होगा यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यवहार नय है, व्यवहार नय कैसा नहीं है, अनुसरण करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह हमें क्या नहीं दे सकता, क्या नहीं बना सकता, सम्यक दृष्टि नहीं बना सकता। तो अब कहें सम्यक दृष्टि नहीं बना सकता तो क्या मिथ्या दृष्टि बनाता है, यहां पे मिथ्या दृष्टि भी नहीं ले सकते हम। क्यों, अगर मिथ्या दृष्टि ले लिया, मिथ्यात्व कराता है ले लिया, तो फिर आप उसका अनुसरण ही क्यों करते हो, निश्चय तक पहुंचने के लिए ही क्यों जाते हो, उसके पास ही क्यों जाते हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वह भी निश्चय तक पहुंचाने के लिए उतना, बस पहुंचाने तक के लिए कैसा है, सेवन करने योग्य है। बाद के काल में उसकी भूमिका नहीं है, या फिर होगी भी तो कब होगी, जब उसका प्रकरण होगा, या फिर जब उसकी जानकारी के लिए या फिर किसी को देनी हो जानकारी, तो उसका उपयोग कर सकते हैं।
अब देखिए गाथा में क्या कहा है और टीका में क्या कहा है कि गाथा में तो कहा है कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नय कैसा है, भूतार्थ है। और टीका में क्या कह रहे हैं कि व्यवहार नय अभूतार्थ होने से कैसा है, अभूत अर्थ को दर्शाने वाला है। ये तो भाव आए नहीं ना यहाँ पे, तो फिर क्यों लिया इसको। तो देखिए गाथा में जो देशी दो शब्द है ना, उससे दो अर्थ निकलते हैं। देशी दो जो शब्द है उससे दो अर्थ निकलते हैं। वो क्या है, एक तो सबसे पहले ये कि व्यवहार अभूतार्थ है, पर आचार्य अमृतचंद जी ने क्या है थोड़ा सा और खुलासा किया कि जब अगर वो अभूतार्थ है तो उसका विषय भी कैसा होगा, अभूत अर्थ को दर्शाने वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो निश्चय है वो कैसा अर्थ बता रहा है, कैसा अर्थ बता रहा है, भूत अर्थ अर्थात प्रयोजन भूत अर्थ को बता रहा है। अब भूत अर्थ के भी दो मतलब निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि भू शब्द के भी अगर दो अर्थ निकाले जाएं तो देखिए, एक तो भूत प्लस अर्थ तो भूतार्थ, और एक अर्थ प्लस भूत, अर्थ अर्थात प्रयोजन और भूत, जो प्रयोजन भूत है ऐसा कौन, जीव तत्व, उसको ले यहां पे उसको भी ले सकते हैं और उसको ही लिया है वास्तव में तो देखा जाए तो दोनों में ही क्या है, दोनों में ही एक प्रयोजन मात्र आश्रय लेने वाला तो क्या है, एक आत्मा ही है। और फिर जब और देखते हैं आगे तो फिर क्या दिखाई देता है कि उत्थानिका में जो व्यवहार का अनुसरण, उत्थानिका में बताया था कि व्यवहार का अनुसरण नहीं लेना है, तो क्यों नहीं लेना है उसका तो कल भी आ गई थी चर्चा, और अभी भी मैंने बता दिया कि उसकी जानकारी हमें क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि हम उसके आश्रय से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। उसका आश्रय ले रहे हैं और सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके आश्रय से निश्चय तक पहुंचे उसके बाद हमें क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है। इसलिए वो ज्यादा क्या है, निश्चय नय ज्यादा अनुसरण करने हो गए। और वहां पे भी नय की नहीं बोली है कि आपको निश्चय अर्थात शुद्ध नय ये पकड़ के बैठना है, नहीं, शुद्ध नय के विषयभूत जो प्रयोजन भूत हमारा जीव तत्व है उसको ही क्या करना है, उसको पकड़ना है, उसको देखना है। वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाएंगे, उसको आज थोड़ा और विस्तार से अपन देखेंगे कि किस प्रकार आचार्य देव ने खुलासा किया है। अब जो जी व्यवहार नय का आश्रय ले रहे हैं और वह समय दृष्टि नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, व्यवहार नय का आश्रय ले रहे हैं और समय दृष्टि नहीं हो पा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हो जाऊंगा उसी में अटके हुए हैं, तो उन लोगों के लिए कहा है कि आपके लिए क्या करना चाहिए, इसको छोड़ने के बाद आगे बढ़ना चाहिए, शुद्ध नय पे मतलब शुद्ध पे जाना चाहिए, उसके बाद और जो उसका भी विषय है उस पे जाना चाहिए, जब जाके आपका क्या होगा, समय दर्शन प्रकट होगा। अब मात्र व्यवहार से ही समय दृष्टि नहीं होते हैं, इसलिए निश्चय का अनुसरण करना भी योग्य है, योग्य नहीं है उसी ही करना चाहिए। हम देखते हैं ना लोक में क्या करते हैं, हम व्यवहार का सहारा तो लेते हैं, पर जब निश्चय मतलब हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और मंजिल तक पहुंच गए तो हम साधनों को अपने आप छोड़ देते हैं कि नहीं, हमें छत पे जाना है, हम छत पे पहुंच गए, जीने छूट गए ना अपने आप। वैसे ही यहाँ पे जब तक हम निश्चय तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक वो क्या है, उपयोगी है। जैसे ही हम निश्चय तक पहुंच गए उसको छोड़ देना है। और उसके भी एक आगे की बात करें तो क्या, उस निश्चय नय के आश्रय से भी जो उसका विषयभूत अर्थात प्रयोजनभूत तत्व है उसको भी अपन ने क्या किया, पकड़ लिया, तो फिर उस निश्चय नय को भी छोड़ देना है और उसका विषय नहीं छोड़ना है। वहां पे भी विषय छोड़ दिया तो क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे और एक और दादा जो उदाहरण दिया करते हैं वो नाव वाला, वो भी आपको ख्याल में आ जाना चाहिए कि नाव में हम बैठे हुए हैं, अब नाव में बैठे रहेंगे तो भी काम नहीं होगा, और नाव से उतरना ही ना चाहें, और अगर उतर भी गए तो पानी में ही खड़े रहें, फिर नहीं, दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा। जब वो पूरे तट पार आपको समुद्र पार कहा जाएगा, तट पे पहुंचना कहा जाएगा, मंजिल तक पहुंचना कहा जाएगा, कब, जब उसका सहारा लेके वहां तक पहुंच जाओ, वहां पे पहुंचने के बाद उस चीज को साधन समझ के छोड़ दो। अब गाथा में जो हम सामान्य अर्थ देख के आए थे, अब हम थोड़ा उसका विशेष खुलासा करते हैं, और साथ में एक चीज और जानते हैं कि यहाँ पे जो भूतार्थ के आश्रय से जो लिखा है ना यहाँ पे कि कैसा होता है जीव, कि एक शुद्ध नय ही भूतार्थ होने से भूत अर्थ को प्रकट करता है, ठीक है, एक शुद्ध नय ही बोल रहे हैं, बस एक शुद्ध नय ही क्या करता है, उसके आश्रय से ही भूतार्थ अर्थ प्रकट होता है, उससे ही हमें सम्यक दर्शन होता है। यहाँ पे भूतार्थ का अर्थ तो दो लिए ही थे, उसमें भी हमें प्रयोजन भूत को पकड़ना है। एक तो भूतार्थ वो
जो सही है, सत्यार्थ है, और उसमें भी क्या है, प्रयोजन भूत है। अब सत्यार्थ तो बहुत सारी चीजें होती है ना, अब उनमें भी प्रयोजन भूत क्या चीज है वो हमें ज्यादा देखने की जरूरत है। अब यहाँ पे शुद्ध न्याय और भूतार्थ में क्या अंतर है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जो भूत अर्थ को प्रकट करता है वो हमने देख लिया, वो कौन होता है, भूतार्थ होता है। अब कि शुद्ध नय जो अर्थ, जो शुद्ध नय का जो अर्थ है वो क्या है, भूतार्थ है, प्रयोजन है हमारा। फिर उससे ही सम्यक की प्राप्ति होती है, अन्य से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। तो अन्य से किन से नहीं होती है सम्यक की प्राप्ति, तो व्यवहार आदि से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। और वो भूतार्थ अर्थात भूतार्थ का आश्रय लेके हम जिस तक पहुंचना चाहते हैं प्रयोजन भूत तक, वो है कौन, तो जिसकी चौथी पांचवी गाथा में जिसको हम एकत्व विभक्त आत्मा कह के आए, एकत्व विभक्त बोल के आए थे, और छठवीं सातवीं गाथा में जिसको हम ज्ञायक भाव बोल के आए थे, वही यहाँ पे भूतार्थ का आश्रय लेकर क्या करने वाला है, धारण करने योग्य या फिर जानने योग्य है। तो अब हम टीका को देखते हैं, और टीका में क्या आचार्य अमृतचंद जी विशेष खुलासा करते हैं वो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि उसमें है क्या। देखिए सबसे पहले कतक फल और पानी और मैल, इन तीनों से मिला हुआ ये उदाहरण है। ठीक है, पानी में क्या है, मैल भरा पड़ा है, मैल भरा हुआ है, और क्या कह रहे हैं, जल का स्वभाव तो निर्मल है परंतु उसमें कीचड़ आने से स्वभाव कैसा हो जाता है, उसका मलिन हो जाता है। वो मलिन होता नहीं है, वो दिखता है। ठीक है, पर क्या है कि विवेकी जन जो होते हैं वो कीचड़ और जल को भिन्न भिन्न ही जानते हैं, भिन्न भिन्न जानते हैं। और क्या करते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बस संयोग के कारण जल और कीचड़ को एक मानकर उन्हें क्या करते हैं, मलिन ही उनको स्वभाव पता है कि भाई उसका मलिन तो स्वभाव ही है। अब जिसका मलिन स्वभाव है उसको क्या करेंगे, मलिन ही पीना पड़ेगा, और तो पानी है नहीं। वैसे ही यहाँ पे जब हम निश्चय व्यवहार में इस चीज को घटाएंगे तो क्या है, जल का स्वभाव कैसा है, जल का स्वभाव कैसा है, वो तो निर्मल है। अब उसे अगर निर्मल कहेंगे तो फिर कतक फल ही डालने की क्या जरूरत है। तो यही विषय है किसका, व्यवहार का, कि क्या करता है वो, कि वास्तव में तो जल कैसा है, स्वच्छ है, पर दिखा कैसा रहा है उसको कि भाई स्वच्छ नहीं है, ये कैसा है, मलिन है, और मलिन है उसका स्वभाव ऐसा लगता है हमें। और जो जानते नहीं है, जो इनके विवेक से रहित हैं, वो क्या करते हैं, उस मलिन जल को ही पी लेते हैं। उससे क्या होता है, फिर उन्हें रोग होता है, उन्हें परेशानी होती है। वास्तव में फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में व्यवहार अर्थात व्यवहार का अविद्यमान कथन होता है। वो अविद्यमान कैसा कथन होता है, जल तो स्वभाव से निर्मल है परंतु संयोग बस गंदगी आ जाती है। उस गंदगी के आने से अब कई लोग उस गंदगी को ही स्वभाव मान लेते हैं, और कई लोग कैसे होते हैं कि जल का स्वभाव जानते हैं कि जल कैसा होता है, जल तो निर्मल ही होता है, और निर्मलता ही उसका स्वभाव है। तो अगर जिसको ये चीज पता होगी तो वो क्या करेगा, उसको शुद्ध करने की कोशिश करेगा ना। पर जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा, उस अशुद्ध जल को ही पी लेगा। वही यहाँ पे बात की गई है कि जो दोनों को एक ही मान के जो पी लेता है या फिर ग्रहण कर लेता है, शरीर और जीव को या फिर देह आदि से ममत्व, जितनी भी चीजें व्यवहार में आती हैं या फिर उपचार में हम बोलते हैं कि ये चीजें आई, जितनी सारी, जैसे देह से हो गया, घर परिवार मकान दुकान इत्यादि, और मनुष्य पर्याय हो गई, और शरीर हो गया, किसी भी चीज से अगर जोड़ा जाए, तो किसी भी चीज से अगर हम अपने आप को जोड़ लेते कि मैं ये हूं, तो वो चीज क्या हो गई, उस जैसे पानी में मैल डला था ना, और हम स्वभाव को नहीं जाने थे, वही काम यहाँ पे हो गया। हम नहीं जाने, क्या नहीं जाने, कि किस प्रकार मैं अलग हूं और ये शरीर आदि अलग है, स्त्री पुत्र मकान दुकान इत्यादि जो भी हैं वो सारे मेरे नहीं है। जब तक ऐसा भाव स्पष्ट नहीं हुआ तब तक हम भी क्या हैं, यहाँ पे तो बहुत अच्छा शब्द दिया है कि व्यवहार से विमोहित व्यक्ति, व्यवहार से ही मोहित है, जिसको व्यवहार ही दिख रहा है वो व्यक्ति क्या करता है, जिसको भी निश्चय का ज्ञान नहीं है वो व्यवहार में ही तो है, व्यवहार से ही विमोहित है, इसीलिए उसको व्यवहार विमोहित भी यहाँ पे शब्द लिया गया है। वो बहुत विशेष है और जानने योग्य भी है। और टीका में जो विवेक शब्द देखिए कि ऊपर से तीसरी लाइन, पंक पयो विवेक तया, तो यहाँ पे विवेक तया से क्या कहना चाहते हैं, विवेक तया से मतलब है कि
भेद विज्ञान से। यहाँ पे विवेकतया अर्थात भेद विज्ञान से। तो वो विवेक कैसा है, तो अगर जब हिंदी अर्थ पढ़ेंगे उसका, तो कतक फल के जरिए जल और मतलब यहाँ पे भी अर्थ निकल रहा है, तो कतक फल के जरिए क्या है, जल और मैल को जुदा जुदा किया जा सकता है। अब जो ऐसा भाव रखता है, जो ऐसा जानता है कि भाई जल अलग है और कीचड़ अलग है, तो वो क्या करता है, विवेकतया अपनी बुद्धि से उन दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करता है, दोनों को अलग अलग करता है। और अगर उन दोनों को अलग अलग नहीं किया उसने, तो वो क्या हुआ, व्यवहार में विमोहित ही हुआ है। देखिए यहाँ पे एक बार अपन ने पूरा पढ़ लेते हैं, तो अधिकांश लोग इसमें क्या समझते हैं और क्या मान के बैठते हैं, एक चीज वो है, और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या मानते हैं और उसको क्या समझते हैं, एक बात वो है। तो कल ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने अच्छे से सामान्य दृष्टि से देख लिया था और विशेष कर लिया था, इसीलिए उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए नीचे जो दूसरा पैराग्राफ है, तात्पर्य यह है कि तात्पर्य वो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो अपने पुरुषार्थ से प्रकट किए गए निर्बल स्वभाव, अब उसका विशेष खुलासा नहीं आया था, क्योंकि वहां पे कैसा नहीं आया, टीका पढ़ेंगे संस्कृत से तो उसमें विशेष खुलासा नहीं आएगा। तो आचार्य अमृतचंद जी ने जो भावार्थ लिखा है, मतलब टीका लिखी है, अब उसमें ज्यादा स्पष्ट तो नहीं हो रहा है, परंतु जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो वो पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। और एक पंक्ति भी है, तात्पर्य यह है कि, तो यहां से वो और ज्यादा विशेष खुल जाता है। इसलिए वहां से देखते हैं कि तात्पर्य यह है कि अधिकांश लोग तो पंख मिश्रित जल को स्वभाव से मैला वैसा ही पी लेते हैं और अनेक रोगों से आक्रांत हो दुखों को झेलते हैं, या फिर दुख होता है उनको। किनको होता है दुख, जो उसका स्वभाव नहीं जानते हैं, उसे क्या स्वभाव से ही मलिन मान लेते हैं और मलिन मानकर उसे वैसा ही पी लेते हैं। जिसका अभी एग्जाम्पल दिया था कि मैं मतलब आत्मा और शरीर एक ही है, या फिर शरीर और मेरे सब में, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा ये सब जितनी भी चीजें हैं, मैं रंग हूं, मैं राजा हूं, ये सारी जितनी भी ये चीजें दिख रही हैं हमें, जो भी चीज हम बोल रहे हैं, पर अपने को छोड़कर जितनी भी सारी चीजें भी हम ले रहे हैं उसमें, वो सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, वो हमारे लिए उसका दुख होने वाला है। क्यों होने वाला है उसका दुख, क्योंकि वो मिश्रित है। किससे मिश्रित है, कि वो पर्यायों से मिश्रित है और हम पर्यायों से पार हैं। तो दोनों को जब एक कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमें रोग होते हैं। रोग भी कौन से रोग होते हैं, कर्म रूपी। अब कर्म रूपी रोग बन जाते हैं, तो वो भी अभी जब दृष्टांत में पूरा घटाएंगे तो अपने आप ख्याल में आ जाएगा। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि पंख मिश्रित जल को ही स्वभाव मानकर उसे पी लेते हैं, कि भाई पानी का स्वभाव से गंदा होता है और पी लेते हैं। पर क्या है, अब कुछ ज्ञानी ऐसे भी होते हैं कि क्या, इस मैले जल में जल जुदा है और मैल जुदा है, तथा कतक फल के जरिए जल और मैल को जुदा जुदा किया जा सकता है। ऐसी जिनकी मतलब ऐसा जो जानते हैं, वह क्या करते हैं, उस कतक फल अपने ही हाथ से उस कतक फल को डालते हैं, अपने ही हाथ से उस कतक फल को डालते हैं और क्या करते हैं, उस पानी को शुद्ध बना लेते हैं। उस पानी को शुद्ध बनाने के बाद वो क्या करते हैं, वो निरोग रहते हैं, उनको कोई इसमें क्या नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। वो अपने हाथ से मतलब क्या, अपनी बुद्धि, अपनी मति, वहां पे दृष्टांत में जब घटाएंगे तो वहां पे लेना है कि अपनी ही बुद्धि से भेद विज्ञान करते हैं। वो अपनी ही बुद्धि से भेद विज्ञान करते हैं। उससे क्या होता है, उससे मैं अलग हूं और क्या, यह मैं और ये शरीर वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं क्या हैं, ये सब मेरे से भिन्न है। ये कब पता चलेगा, जब हम अपने ही हाथ से उसमें कतक फल डाल दें। कोई और डाल देगा तो वो जल शुद्ध नहीं होगा क्या, हो जाएगा। पर यहाँ पे दृष्टांत में घटाना है, दृष्टांत एक देश होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, या फिर हम समझ सकते हैं। और जब देखा जाए तो इतना स्पष्ट जल इतना स्पष्ट हो जाता है, कितना स्पष्ट हो जाता है कि उसमें अपना भी रूप दिखने लगता है। अपना, जैसे गंदा था, गंदे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मिट्टी मिट्टी दिख रही है, या कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है। उसको अलग किया तो उसमें क्या दिखने लगा, कीचड़ तो अलग अलग हो गया, दब गया, बैठ गया, जो भी होना था उसका हट गया। दिखने क्या लगा, वो स्वच्छ जल दिखने लगा। स्वच्छ जल से क्या हुआ, वो स्वच्छ जल दिखने लगा तो उसमें इतना स्पष्ट हो गया जल कि हमारा प्रतिबिंब दिखने लगा। अब ऐसे ही यहां पे लें कि यहाँ पे जो कीचड़ बोला था ना, कीचड़ लगा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे जब उदाहरण में घटा रहे हैं तो उदाहरण में घटाते हुए क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार प्रबल कर्मोदय के संयोग से सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, जिसका
ऐसे कर्म का अनुभव ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले एवं आत्मा और कर्म के विवेक से रहित व्यवहार विमोहित चित्त वाले अधिकांश लोग तो आत्मा को अनेक भाव रूप अशुद्ध ही अनुभव करते हैं। मतलब क्या है, जिस प्रकार पानी में कीचड़ मिला हुआ था, ठीक है, और कुछ लोग उसे क्या मान रहे थे कि वो कीचड़ वाला ही है, वो शुद्ध नहीं है। वैसे ही यहां पे क्या बोल रहे हैं कि आत्मा है प्रबल कर्मोदय के संयोग से। नॉर्मल कर्म भी बोल सकते थे ना, पर नहीं, प्रबल, क्योंकि एक कर्म नहीं है उसके अंदर, कितने हैं, बहुत। अब अगर एक एक को भी लेंगे, ठीक है, सिद्ध से अनंत भी राशि और निगोद से अनंत गुणा ज्यादा, ठीक है। वैसे ही 8 कर्म को मुख्य रखें, उसके बाद क्या करें, आगे के जो 8 में 48 पेड़ उनकी और उत्तरविद प्रकृतियां हो गई, और उनमें भी देखा जाए तो क्या, उनके भी फिर कई भाग हो जाते हैं। तो जब इतने सारे कर्म, प्रबल कर्म और कर्म के लिए नहीं लेना है, उनके उदय के संयोग से, क्यों अकेली कर्म बोलेंगे तो अरहंत भगवान को भी 4 आघाती कर्म तो है ही, आघाती कर्म है कि नहीं, 4 हैं, तो आघाती कर्म तो है, पर उन्हें उसी प्रकार का किसी भी प्रकार का उसमें मलिनता है क्या, उनसे मलिनता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि है प्रकट, मतलब प्रकट में है, पर क्या नहीं है, मलिन करने वाले नहीं है। तो यहां पे भी उदय लेना है उनका, कर्मों का उदय, ठीक है। यहां पे हम कर्मों का उदय लेंगे। क्यों लेंगे कर्मों का उदय, क्योंकि यहां पे जो बोल रहे हैं ना कीचड़ मलिन है, किस चीज से मलिन हो रहा है कीचड़, पानी मलिन है, पानी मलिन है किस चीज से है, कीचड़ से पानी मलिन है। तो उसको हटाएं, जब तक उदय नहीं होगा वो कीचड़ नहीं दिखेगा, तो हम उसको बिठा भी, मतलब हटा भी सकते हैं क्या, नहीं। पहले तो हमें इन दोनों को ही जानना पड़ेगा कि जल और कीचड़ दोनों अलग अलग हैं। वैसे आत्मा और कर्म अलग अलग हैं। जो इनमें एकता दिखती है वो व्यवहार से है। जो इनमें एकता दिखती है कि मैं और कर्म और जो जितनी भी सारी चीजें दिख रही हैं ये सब मेरी हैं, ये सारी चीजें व्यवहार से हम स्थापित तो कर लेते हैं, परंतु इनका ज्ञान भेद विज्ञान से ही होगा, उस विवेक बुद्धि से ही होगा, और विवेक बुद्धि हमें खुद से ही प्रयोग करनी पड़ेगी। यहां पे ऐसा भाव है, ठीक है। अब प्रबल कर्मोदय के संयोग से कह दिया, तो अब कह रहे हैं कि आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तथापि भूतार्थदर्शी लोग अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्ध नय के प्रयोग से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रकट किए गए सहेज और ज्ञायक भाव को शुद्ध अनुभव करते हैं। एक ज्ञायक भाव रूप ही अनुभव करते हैं, अनेक भाव रूप नहीं। जब हमने अनेक कर्म देखे थे ना, अनेक कर्मों से मिल गया, तो वो अनेक रूप हो गया क्या, अनेक रूप नहीं हुआ, पर व्यवहार में क्या दिख रहा है हमें, क्या अनेक रूप हो गया। पर यहां पे कह रहे हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको मलिन ही नहीं जानते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, स्वभाव तो अंदर से पूरा का पूरा निर्मल है, और हम उसको अशुद्ध बोल रहे हैं, तो वो अशुद्धता व्यवहार से बोल रहे हैं, बाकी उसमें अनेक रूपता होने का कोई ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं अपने आप है कि वो हो जाएगा, कहने के लिए हो रहा है, पर वास्तव में उसका स्वभाव, जैसे जल का स्वभाव निर्मलता है, निर्मल है जल, और अगर हम क्या बोल दें कि उसका स्वभाव निर्मल है ही नहीं, वो तो गंदा ही है, तो हम कभी जान पाएंगे क्या, नहीं जान पाएंगे। वैसे ही जब व्यवहारिजन क्या करते हैं, जब उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो उनके लिए बताया कि ये अनुसरण करने योग्य नहीं है, आगे बढ़ो, आगे निश्चय भी है, निश्चय से आगे भी है। आगे कौन है निश्चय से, निश्चय से जो निश्चय द्वारा जो बताया गया, जो एक परमभूत तत्व है, जो प्रयोजन भूत तत्व है, वो क्या है, आत्मा। जब उस तक पहुंच जाएंगे हम, जब उस तक पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के ही विकल्प छोड़ने पर, इन दोनों को ही छोड़ देंगे, एक ही जानकर छोड़ देंगे कि दोनों ही हमें कार्यकारी नहीं है। जैसे कल बोले ही था कि जब हम अपर लेवल पर पहुंच गए तो फिर नीचे निम्न जाति की चीजें हमें नहीं दिखती हैं, वैसे ही हाँ। और फिर अनेक रूप भाषित नहीं होता है, अनेक भाव रूप नहीं होता है, एक भाव जो उसका क्या है कि मैं जीव हूं और मैं यही हूं, और यही श्रद्धान हो गया कि मैं यही हूं, इसके सिवा मैं कुछ नहीं हूं, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और आगे आएगी विस्तार से चर्चा। अभी एक और पैराग्राफ देख लेते हैं कि यहां शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेता है वह ही सम्यक अवलोकन करते हुए सम्यक दृष्टि होता है, अन्य नहीं। अन्य नहीं से यहां क्या लेना है कि जो व्यवहार से विमोहित व्यक्ति है वह नहीं होता सम्यक दृष्टि,
सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो दोनों में बुद्धि, जो निश्चय का तो आश्रय लेता है, उसमें भी रहता नहीं है, उसके प्रयोजन भूत तत्व का आश्रय लेता है, और आश्रय लेकर क्या होता है, उसको मैं हूं जानता है, तब वो कैसा होता है? सम्यक दृष्टि होता है। अन्य सम्यक दृष्टि कोई नहीं होता है, अर्थात व्यवहारी जन सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, इसलिए व्यवहार का अनुसरण नहीं करना है। अब पूर्णता ही अनुसरण नहीं करना है व्यवहार का। अब मिथ्या ही बोल दो उसको, तो मिथ्या भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसका ही सहारा लेके हमें निश्चय तक पहुंचना है, और निश्चय से हमें फिर अपने प्रयोजन तत्व तक पहुंचना है। इसलिए हम उसको क्या नहीं बोल सकते, पूर्णता छोड़ने योग्य भी नहीं बोल सकते हैं। अब दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का प्रतिपादक। हाँ, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, पहले एक बार एक लाइन में बोल देता हूं कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि व्यवहार नय, अभूतार्थ तो है, परंतु क्या है, निश्चय तक पहुंचाने वाला है, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं कि कार्यकारी है। अब वही बात बता रहे हैं कि दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली भगवान आत्मा का प्रतिपादक शुद्ध नय अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय ही एक भूतार्थ है, सत्यार्थ है। शेष व्यवहार नय होने से अभूतार्थ है, असत्य है। यहाँ पे पूरी बात बोल दी। अब जो निश्चय नय की भी बोल रहे थे ना, वो निश्चय नय भी कौन सा लेना है यहाँ पे, तो परम शुद्ध निश्चय नय लेना है। पूरा विषय कौन सा है उसका? परम शुद्ध निश्चय नय का एक विषय है, वो कौन है? एक आत्मा ही है, मैं ही हूं, ये मैं ही हूं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वही बात कह दी कि जो निश्चय से जो प्रतिपाद्य जो हमारी आत्मा है, वहां तक हम पहुंच गए, वही सत्यार्थ है, वही भूतार्थ है। उसके अलावा अन्य फिर जो निश्चय भी है, वो भी हमारे लिए कैसा हो जाता है? व्यवहार हो जाता है, और वो दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। और फिर एक पंक्ति और है, तो उसको देखते हैं, उसके बाद अपना विषय पूरा करते हैं कि शुद्ध नय अर्थात शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अतः एकमात्र वही उपादेय है। अब उपादेय कौन है? यहाँ पे आत्मा की बात की, आत्मा उपादेय है, निश्चय नय की बात नहीं की है। फिर से निश्चय नय की अगर हम बोलेंगे कि निश्चय नय उपादेय है, तो अभी हम नयों में अटके हैं। जब तक विकल्प रहेंगे तब तक निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे। बिना निर्विकल्प हुए क्या हम, और निर्विकल्प भी क्या, वीतराग हो गए। अब जब तक हम वीतराग नहीं हुए हैं तब तक सम्यक दर्शन होगा क्या? मतलब निर्विकल्प वाली बात में घटाएं तो विकल्प और निर्विकल्प, तो विकल्प हैं अभी बहुत सारे, और हम सोचे कि निर्विकल्प हो जाए तो हो सकते हैं क्या? नहीं। वैसे ही नए हों और हम नयों से पार हो जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए जो शरण है वो क्या है? एक परम शुद्ध निश्चय नय से जाना गया जो आत्मा है, वही कैसा है? हमारे लिए एकमात्र शरण है। उसके अन्य कोई भी व्यवहार से जो शरण मानते हैं या फिर जिनका सेवन करते हैं, वो अनुसेव्य हैं, सेवन करने योग्य नहीं है। ऐसा इस गाथा का सामान्य और विशेष कथन है, वह जानना चाहिए, और एकमात्र आत्मा को ही ध्येय बनाकर उसका ही श्रद्धान करना चाहिए।